एक नंबर सवाल है आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछ सकता है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, सवाल एग्जाम में पूछा है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था वह कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो लिखने वाला था फन ओई चाऊ ने। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये सवाल आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल ये बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वह सुंदरलाल बहुगुणा जी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो निम्न में से जो डॉल्फिन है केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, डॉल्फिन। 17 नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। तो भारत के राजस्थान राज्य से शुरुआत हुई सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार देने का प्राप्त हुआ।
ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्न में से बिहार को पिछड़ा राज्य कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है तो डेबिट कार्ड जो है वो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो ये कहे थे अर्थशास्त्र कुजनेट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इजी सवाल है, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 24 नंबर सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, काली मिट्टी उपयुक्त है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। काली मिट्टी उपयुक्त है तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी जो दाल है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है ये बताना है। तो दाल से प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर सवाल पूछे कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1980 में। आपको ये दोनों सवाल याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 28 नंबर सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है ये आपको बताना है। तो निम्न में जो टाटा है वो इंडियन ब्रांड है, बाकी सब विदेशी ब्रांड है। तो नहीं है पूछा है तो टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। 31 नंबर सवाल है, सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है तो सर्वाधिक वर्षा माउसिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, नेपा नगर प्रसिद्ध है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। नेपा नगर प्रसिद्ध है तो नेपा नगर है जो अखबार के कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है बार बार। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। पटना में जो गोलघर बनाया गया है वह किस उद्देश्य से बनाया गया है ये आपको बताना है। तो जो पटना में गोलघर बनाया गया है वह अनाज रखने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है।
39 नंबर सवाल है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला की जो संख्या थी सदस्यों की, तो 61 थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।